and method overriding is used in runtime polymorphism. ओके, सो इन द रियल टाइम एप्लीकेशन हम किस सिनेरियो में यूज करेंगे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग? Method overloading, if we want to search the any products or the uh, payments method, and the if you want to place order at Meesho, or and in runtime polymorphism we use the same scenario, but the we use method overriding. We do not change this method. Method signature should be same, correct? Correct. Okay, so today we will see the concept relevant to the our like polymorphism, that is upcasting and downcasting. Okay, so first हम समझ के लेते हैं upcasting क्या है. Okay, let me share my screen. If you can see my screen, let me know, guys. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Okay, so upcast means हमारा जो ये है upcasting and downcasting. Okay, downcasting. Downcasting. So what is means upcasting? Upcasting क्या है और हम इस upcasting को कैसे यूज करते हैं? करेक्ट. सो बेसिकली जब हमारा लाइक जब हम प्रोसेस करते हैं सब क्लास जो होता है हमारा सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो सुपर क्लास के रेफरेंस को एक्सेस करता है. ओके, सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी तक जो एग्जांपल देखे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव एनिमल एंड डॉग, राइट. यहाँ पे एरर किस में आ रही है? लेट मी ओपन दैट. डॉग यहाँ पे रिटर्न के लिए आ रही है. ओके, सो वी डोंट वांट रिटर्न, इसको चेंज कर देते हैं वॉइड में. हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. एनिमल में हम जा रहे हैं, यहाँ पे साउंड को भी वॉइड कर देते हैं. चलो ठीक है. सो लेट मी क्रिएट सेपरेट पैकेज फॉर इट. इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर बनाएंगे एक नया पैकेज अप एंड डाउन कास्टिंग का. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें पता है, फर्स्ट समझो एनिमल. एनिमल पैकेज मीन्स क्लास है और उसके साथ हम बनाएंगे सेम डॉग क्लास. दो क्लासेस है, राइट, दो क्लासेस. तो इस फर्स्ट क्लास के अंदर अगेन सेम चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे. क्या था हमारा? वॉइड साउंड. और जो डॉग डॉग क्लास है हमारा, ये क्या होगा? इसका चाइल्ड क्लास होगा. एक्सटेंड किसको करेगा? एनिमल. देन उसकी जो मेथड है वो होगी ओवरराइड. इसकी मेथड होगी ओवरराइड. so let me override it first at the rate override. So you can override the sound method. Let's this is the inheritance. हम inheritance यूज कर रहे हैं और मेथड का ओवरराइडिंग कंसेप्ट है. तो इसका मतलब है हम क्या कर रही है,
पॉलीमॉर्फिज्म यूज करें, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहां तक समझ में आया? ये क्या कंसेप्ट है हमारा? रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म है। सो जब हम एक क्लास जो पेरेंट क्लास है, अपकास्टिंग में क्या हो रहा है, कैसे वर्क करता है? अब हमारा एक क्या है, सुपर क्लास है, और जो सब क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हमें ये मेथड को कॉल करना है, उसको रन करना है, तो हमारे पास क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है? बेसिकली मेन मेथड के अंदर हम इसका एनिमल, देन जो, क्योंकि इसका रेफरेंस बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमल क्लास का रेफरेंस बना रहे हैं, जो हमारा पेरेंट क्लास, करेक्ट, पेरेंट क्लास का रेफरेंस बना रहे हैं, और उस क्लास के रेफरेंस से रन टाइम पे हम डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इसका जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो हमारा सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, एज अ पेरेंट क्लास का, मीन्स एज अ पेरेंट क्लास ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे कोई एरर आ रही है क्या? हमें कोई एरर आ रही है? नहीं, नहीं। तो हमें हमारा जो एनिमल का जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो मीन्स एनिमल का जो रेफरेंस है, और हमारा ये जो डॉग का जो ऑब्जेक्ट है, सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो ट्रीट कर रहा है लाइक सुपर क्लास, ओके, एज अ सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट की तरह से। मीन्स अगर हम इसको जेवीएम में, अगर इम्प्लिसिटली जब कन्वर्जन होता है जेवीएम में, तो क्या करता है, इसको डाउन, सॉरी, अपकास्टिंग करता है। अपकास्टिंग मीन्स क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, अपकास्टिंग में जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट और जो मेथड होते हैं ना, पेरेंट क्लास, जो भी पेरेंट क्लास के नहीं है, भले ही हम ये एनिमल ऑब्जेक्ट को, मीन्स रेफरेंस को यहाँ पे कॉल कर रहे, तो ये कहाँ से कॉल हो रही, यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे एनिमल के पास आ रही है डायरेक्टली। बट जब हम इसको रन करेंगे, इस क्लास को जब रन करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है डॉग, तो आउटपुट में क्या आएगा, डॉग की मेथड का रिजल्ट, डॉग की मेथड का रिजल्ट। जब हम अपकास्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है, लॉस होता है इट्स स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और मेथड के लिए, सो दैट आर नॉट प्रेजेंट इनटू द सुपर क्लास, सुपर क्लास के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है। गॉट इट? तो इस केस में अब हम, जब हम डॉग मीन्स कंप्लीटली अगर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डॉग, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कंप्लीटली हमारा पेरेंट के जो एट्रीब्यूट है अभी यहाँ पे लॉस हो गए। अगर मैं एनिमल बनाता, एनिमल, तो क्या हुआ, हमारे पेरेंट क्लास के क्या हो रहे, ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट एक्सेस हो गए, अगर डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे। कैसे? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉग क्लास के अंदर, ओके, और इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, तो क्या होगा, लेट मी क्लोज ऑल, देखो ये एनिमल है, डेमो एनी डॉग। सो लेट मी एक्सप्लेन, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए,
क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? एनिमल साउंड। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्यों? ये जो तुम्हारा जो करंट क्लास, जो तुम्हारा चाइल्ड क्लास है, तुमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बट तुमने रेफरेंस किसका लिया है? एनिमल का, राइट? तुमने रेफरेंस किसका लिया है? एनिमल का। तो जब भी तुम अपकास्टिंग परफॉर्म करोगे सब क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, अगर तुम सब क्लास का ऑब्जेक्ट लॉस करते हो, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मेथड जो होते हैं, ओके, वो तुम्हें यहाँ डॉग का ऑब्जेक्ट बनाने से नहीं मिलेंगे। तुम अगर यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हो? कॉल करते हो। ये तुम्हारा अपकास्टिंग नहीं हुआ, ये ये तुम्हारा अपकास्टिंग। यहाँ पे देखो, ये जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारी मेथड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है कि जो डॉग है, डॉग का पेरेंट कौन है? एनिमल है। तो अगर भले ही इस क्लास के अंदर तुम्हारी मेथड अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारी जो साउंड नाम की मेथड है वो पेरेंट से आ रही है। गॉट इट? पेरेंट से आ रही है। बट ये जो अपकास्टिंग के अंदर तुम्हें तुम्हारे डॉग के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है क्या? पेरेंट क्लास की तुम्हारा जो सब क्लास है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और मेथड जो होते हैं पेरेंट क्लास के, ओके, जो सब क्लास के, ये सब क्लास की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल, चलो एक सिंपल 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 समझाता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ओके, ये थोड़ा सा समझ मिलने के लिए इसको हम अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग क्यों बोलते हैं, ओके। कंसेप्ट तो वही है पॉलीमॉर्फिज्म का, जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम यूज कर रहे हैं, राइट? वही है इनहेरिटेंस और हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। बट इसको अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग क्यों बोलते हैं वो समझ के लेना है। अभी एक सिंपल चीज बताता हूँ। एनिमल क्लास के अंदर, चलो मेथड तुमने कंफ्यूज हो गए, तुम बहुत सारे एक साथ मेथड यूज कर रहे हैं हम, साउंड साउंड। लेट मी डिफाइन इंट आईडी। एक आईडी है एंड नेम है, स्ट्रिंग नेम, एनिमल का नेम। अब ये दोनों दो फील्ड है और ये क्या है? तुम्हारे एक मेथड है। तो जब हम डॉग को एक्सटेंड करेंगे, मीन्स डॉग को डॉग क्लास पे एनिमल को एक्सटेंड करेंगे, तो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाती है, डॉग क्लास के अंदर। यहां तक क्लियर है गाइस? यहां समझ में आया? Yes, sir. इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, अंडरस्टूड? तो हमें ये पूरा डेटा मिल रहा है एनिमल का, ओके, फाइन। तभी जाके हम डॉग का अगर ऑब्जेक्ट बना के हम मेथड को कॉल कर, मीन्स रन करेंगे, कॉल करेंगे, तो भले ही चाइल्ड क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं है, बट पेरेंट क्लास की जो मेथड है अवेलेबल है, इसीलिए वो डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है। तो इंटरनली क्या होता है? सुपर, इसका जो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर बनता है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर डॉट वो कंस्ट्रक्टर या सुपर मेथड कॉल होता है। सुपर ऑब्जेक्ट जो सुपर कीवर्ड है, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जो हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है। ये हमारा यहाँ तक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, करेक्ट? ये बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अपकास्टिंग का मतलब क्या है? अपकास्टिंग मीन्स क्या? तो डॉग की जो
अगर अभी क्या है, डॉग के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, इंट एज, राइट, डॉग का एज, डॉग का कलर, एंड उसके पास एक ईट नाम के मेथड है, चलो, या फिर कोई भी अदर मेथड है, void ईट नाम की, ईट समथिंग डॉग ईट, तो ये मेथड है। अब हमारे जो डॉग है, डॉग क्लास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे एनिमल क्लास के अंदर रहेगी? ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये जो हमारी डॉग की प्रॉपर्टी है, एनिमल क्लास के अंदर आएगी क्या? आएगी क्या? एनीवन कैन एक्सप्लेन? आएगी? नहीं। ओके, सो नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी सर? क्यों? क्या प्रूफ है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम्हारे चाइल्ड क्लास के अंदर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो चाइल्ड क्लास है डॉग, उसको तुम एक्सटेंड करके उसकी प्रॉपर्टी जो बिहेवियर है वो तुम एक्सटेंड कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट इसको ले रहे हो, ओके, इनहेरिट कर रहे हो, तो इसीलिए एनिमल की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। और एनिमल के अंदर क्यों आएगी प्रॉपर्टी उल्टा? उल्टा इसको जो प्रॉपर्टी है, मेथड है, सुपर क्लास के अंदर नहीं रहेंगे। क्या? अगर तुम चाहोगे, अगर तुम्हें प्रूव करना है, तो यू कैन क्रिएट एनिमल ऑब्जेक्ट, एनिमल, एनिमल इक्वल टू न्यू एनिमल, बना दो एनिमल डॉट साउंड, साउंड नाम की मेथड है, एनिमल डॉट नेम है, आईडी है, नेम है, बट जो प्रॉपर्टी डॉग क्लास के अंदर है, एज कलर ईट, एज कलर ईट डॉट एज एक्सेस नहीं कर पा, सॉरी कुछ तो ओके क्रिएट हो चुकी थी, ओके, एज, एज नाम की प्रॉपर्टी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, कलर नाम की नहीं कर पाऊंगा, ईट नाम की एनिमल डॉट ईट, ईट प्रॉपर्टी मेथड एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब है जब हम अपकास्टिंग परफॉर्म करते हैं, जब हम अपकास्टिंग परफॉर्म करते हैं, तब हमारा जो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी लॉस कर देता है, सॉरी, ओके, जो पेरेंट क्लास, जो सब सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो लॉस होता है, स्पेसिफिक मेथड और जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं पेरेंट क्लास के अंदर नहीं डिफाइन करता, उसको एक्सेस नहीं कर पाता। भले तुम यहाँ पे तुम्हारा एनिमल का ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट कर रहे हो और चाइल्ड क्लास की, जो भी चाइल्ड क्लास की जो हमारी ये है प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये प्रॉपर्टीज जो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है, ओके, वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मेथड है, तो उसके अंदर नहीं रहेंगे। तो अपकास्टिंग हमें करनी है, तो हमें क्या करनी है, अपकास्टिंग करनी है जब तुम्हारा सिंगल रेफरेंस टाइप रहेगा, तुम्हारा सिंगल रेफरेंस टाइप रहेगा, राइट, तुम्हारा जो क्या होता है एक सिंगल रेफरेंस टाइप रहेगा, जो कि तुम्हारे जो अलग अलग सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है, तो उसको जेनरिक कोड लिख के तुम उस टाइप का ऑब्जेक्ट का जो कोड है वो हैंडल कर सकते हो। तो अपकास्टिंग हम कैसे बनाते हैं, ओके, अपकास्टिंग हम कैसे बनाते हैं, सिंपल, तुमने यहाँ पे क्या किया, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया,
ओके, अभी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, देन मैं क्या करता हूं अभी, एनिमल 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 इक्वल टू डॉग, इक्वल टू डॉग, एनिमल डॉग साउंड, एनिमल डॉट ईट एज। अभी ये ट्राई कर रहा हूं, तो मेरा अभी भी यू कैन सी साउंड जो है मेरा क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, साउंड ही एक्सेस हो रहा है। तो इस केस में जब भी हम ट्राई कर रहे हैं, भले हमने इसको, इस एनिमल को डॉग असाइन किया है, डॉग का ऑब्जेक्ट, तभी जाके यही मेथड हमारा साउंड वाला एक्सेस हो रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? सर ये असाइन किया तो फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखनी चाहिए एनिमल क्लास के अंदर, राइट? समझ में आ रहा है ना कि अगर हमारी डॉग के अंदर एनिमल की प्रॉपर्टी है, तो वही प्रॉपर्टी हमारी जो डॉग की प्रॉपर्टी अगर हम एनिमल को असाइन कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी तो हमारे अपकास्टिंग के अंदर आनी चाहिए, राइट? इज दिस करेक्ट? मेरा क्वेश्चन सही है गलत है? मैं ऑडिबल? Yeah, sir. ओके, सो सो तो क्या होता है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपकास्टिंग। अब जब हम रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं चाइल्ड क्लास को, जो रेफरेंस वेरिएबल है हमारा पेरेंट क्लास का, इसको अगर पेरेंट मीन चाइल्ड क्लास को हम क्या करते हैं, लाइक पॉइंट करते हैं, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली मीन्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इम्प्लिसिटली तुम्हारा जो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो सुपर क्लास का इंस्टेंस बन जाता है, सुपर क्लास का इंस्टेंस बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं हमारा अपकास्टिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, अपकास्टिंग। ये जो सेकंड वाला लाइन है, ये है अपकास्टिंग, जहां पे तुम्हें ऐसे ऑब्जेक्ट दिखेगा, जहां पे ऐसे तुम्हारा पेरेंट क्लास का रेफरेंस और आगे जो तुम्हारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अपकास्टिंग। इवन ऐसे करो या फिर एनिमल, ओके, देन इक्वल टू न्यू डॉग, ऐसे करो, सॉरी एनिमल, ओके, ऐसे करो, तो भी तुम्हारा क्या हुआ, ये अपकास्टिंग हुआ। तो जब भी हम जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी पेरेंट क्लास का रेफरेंस हम हमारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस केस में इसे कहते हैं अपकास्टिंग। तो ये क्या हुआ, डॉग, जो डॉग का ऑब्जेक्ट है हमारे एनिमल के ऑब्जेक्ट को असाइन हो रहा है, राइट? एनिमल के रेफरेंस को असाइन हो रहा है, नॉट ऑब्जेक्ट। जब तक न्यू कीवर्ड नहीं लगाते उसको ऑब्जेक्ट मत बोलना, ओके? दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल, हम उसको रेफरेंस बोलते हैं। तो उस रेफरेंस को क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, मीन्स असाइन हो रहा है। जब हम साउंड जो मेथड है वो कॉल कर रहे हैं, तो वो जो वो रिटर्न मेथड है डॉग क्लास के अंदर,
तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, तो इसीलिए वो कॉल हो रही है। अगर हम हमारे चाइल्ड क्लास की दूसरी मेथड कॉल करना चाह रहे हैं, ईट नाम की, तो मेथड कॉल नहीं हो रही है, कंपाइल टाइम एरर दे रही है, बिकॉज जो पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है चाइल्ड क्लास के स्पेसिफिक मेथड को देख नहीं सकता। और अगर अगर पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास को देख नहीं सकता, तो उसका मतलब है वहां पे हमारा अपकास्टिंग कंप्लीटेड है। अप में ही मतलब है अपर। अपर मीन्स क्या है? अपर मीन्स तुम्हारा चाइल्ड है, चाइल्ड के ऊपर का जो क्लास है अपर क्लास है, उसको एक्सेस करना, अपकास्टिंग, राइट। तो उसके रूल है, जो तुम्हारा जो अपकास्टिंग होता है, तुम्हें कुछ मैन्युअली सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हैंडल होता है, तुम्हें सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट रेफरेंस रेफरेंस निकालो, मीन्स रेफरेंस डिफाइन करो, देन उसको तुम्हारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो, हो गया अपकास्टिंग, हो गया। देन जो भी तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर है, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, वही उसी को हम बोलते हैं लाइक अपकास्टिंग। जो बेस लॉजिक है, वेरिएबल टाइप, जो भी तुम्हारा ओवररिडन हो रहा है मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में, उसी का ही हम बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं हम हमारा अपकास्टिंग। तो इसमें थोड़ा सा जो विजिबिलिटी है डायरेक्ट एक्सेस का, स्पेसिफिक मेथड को अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहेंगे एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास के, मीन्स चाइल्ड क्लास के मेथड को, ओके, वेरिएबल्स को, मेथड्स को, सो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें बंद करनी पड़ती है डाउन कास्टिंग। ये है हमारी अपकास्टिंग। सर हम इस चाइल्ड क्लास के भी मेथड को हमें एक्सेस करना है थ्रू दी एनिमल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो हमारा एनिमल रेफरेंस है, तो उसको हम कैसे ये कर पाएंगे, उसको हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, अंडरस्टूड? उसको हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, गॉट इट? मेरा क्वेश्चन है, ये वाले भी मेथड मुझे एक्सेस होने चाहिए, कर सकते नहीं कर सकते? यस सर। कैसे कर सकते हैं? मेथड कॉल करके उस मेन मेथड, मेन क्लास, मेन मेथड फंक्शन। मेथड के फंक्शन नहीं, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ये हो गया हमारा अपकास्टिंग, राइट। तो हमें चाहिए हमारे इसी को अपकास्टिंग करने के बाद इसी क्लास को अगर हम रेफरेंस लेंगे और हम अगर इसको डाउनकास्ट करेंगे, तो डाउनकास्ट करेंगे तो स्पेसिफिक अगर चाइल्ड क्लास के हमें मेथड चाहिए, तो कैसे करना पड़ेगा, क्या उसको प्रोसेस होगा, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। तो हमें अगर वहां पे इंस्टेंस ऑफ यूज करना है, तो भी हम कर सकते हैं, राइट। इंस्टेंस ऑफ भी यूज कर सकते हैं, बट डाउनकास्टिंग हमें चाहिए, डाउनकास्टिंग चाहिए। तो डाउनकास्टिंग के लिए हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्शन है, स्पेसिफिक ऑप्शन है जो हम इजीली डाउनकास्ट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू डाउनकास्टिंग कंसेप्ट, तो मैं इसका सिंपल तुम्हें कंसेप्ट क्या है समझाता हूँ। डाउनकास्टिंग होता क्या है? डाउनकास्टिंग होता क्या है?
और डाउनकास्टिंग कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, डाउनकास्टिंग। गॉट इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो डाउनकास्टिंग जो कंसेप्ट है अपोजिट है अपकास्टिंग। ये तो समझ में आ रहा होगा। अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी हम सुपर क्लास का रेफरेंस लेते हैं टाइप सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट करते हैं, तो जब हमारा जो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है सब क्लास के ऑब्जेक्ट के सर का ट्रीट करता है उल्टा। यहाँ पे सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट? हमारा सब क्लास का ऑब्जेक्ट करता था सुपर क्लास के सर का ट्रीट, बट इस केस में हमें अलग सीन हो रहा है, अलग सीन हो रहा है। कैसे? लेट मी डू दैट, लेट मी दो शायद सेपरेट ही बना दे। लेट मी क्रिएट वन डाउन। बहुत इजी है, बस फर्स्ट तुम्हें समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसको हम क्यों कह रहे हैं डाउनकास्टिंग। ठीक है, विल एक्सप्लेन। अब इसके अंदर सेम मैं बाद में आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, पहले मुझे सिंपल सिनेरियो आपको समझा। चलो अगेन एनिमल, यार बार बार ही ना, चलो एनिमल, देन अब इसके अंदर अगेन द सेम थिंग, void, चलो साउंड नाम की मेथड है। अब इसी के अंदर हम एक डॉग, तो फिर कैट, चलो ठीक है कैट, एंड इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स एनिमल, ओके। देन इसको मेथड को ओवरराइड करेंगे, एट द रेट ओवरराइड, कौन सी मेथड? साउंड वाली, हो गई। और इसके अंदर हम और एक मेथड स्लीप वाली बनाएंगे। चलो हम इसको मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे? अभी तक जैसे चल रहा था वैसे, राइट? अब हम स्लीप मेथड को एक्सेस नहीं कर पा रहे। गॉट इट? यहां तक समझ में आ रहा है? हम स्लीप मेथड को एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी जो मेथड है ये एक्सेस नहीं होगी। तो जब हम डाउनकास्ट करेंगे तो हम हमारा अभी यहाँ तक तो हमें समझ में आई हमारा अपकास्टिंग हो रहा है, हमें अपर क्लास वाले जो चाइल्ड क्लास पेरेंट चाइल्ड क्लास से अपर क्लास वाले जो भी है पूरा डेटा हमें मिल रहा है। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम इसी को उल्टा करने जाएंगे, अब मुझे ये चाहिए एक्सेस करनी है, इवन दो आई वांट दिस मेथड, मुझे अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग चाहिए, मुझे इसको भी एक्सेस करना है। सो लेट मी क्रिएट अनदर वन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, अभी एक कैट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। कैट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कैट, ओके। सो इक्वल टू, राइट, यहाँ पे मैं जब कैट का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे करना है डाउनकास्ट, डाउनकास्ट। देन बाय यूजिंग दिस डाउनकास्टिंग क्या मैं इस मेथड को एक्सेस कर पाता हूं? आई एम एबल टू एक्सेस दिस मेथड। हो रही नहीं हो रही? मैं ऑडिबल गाइस? Yes, sir. अभी हो रही है मेथड एक्सेस। तो Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे कैट हटा दूं तो होगी क्या?
होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो एनिमल का जो रेफरेंस है, एनिमल का जो रेफरेंस है वो रेफरेंस कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे आता है कास्ट एक्सप्रेशन टू पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी तुम्हारा डाउनकास्टिंग कैट का क्लास है। नहीं तो फिर तुम्हारा जो वेरिएबल है चेंज कर दो उसका टाइप, राइट। यहाँ पे तुम्हें बस कास्टिंग करना है। जब भी तुम इसको कास्ट करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हमारे एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, दिस इज द एनिमल ऑब्जेक्ट। देखो ये जैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसके अंदर जो भी डेटा है वो एक्सेस हो रहा है पेरेंट क्लास का। ओके, इसके रेफरेंस से, बट हम ये एक्सेस नहीं कर पा रहे थे जो हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर डेटा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कोड से हमारा डाउनकास्टिंग हो रहा है, इसको हम बोलेंगे डाउनकास्टिंग। तो डाउनकास्टिंग कैसे हो रहा है कि एनिमल का जो ऑब्जेक्ट है कॉल्ड हो रहा है, एनिमल का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो इसको हम एनिमल का जो ऑब्जेक्ट है डाउन कास्ट कर रहे हैं हमारे कैट के रेफरेंस से, और हमारे कैट का रेफरेंस से डायरेक्टली हम हमारी जो ये मेथड है वो कॉल कर रहे हैं। मीन्स नाउ हमारा जो कैट का जो ये है, कैट जो है स्पेसिफिक मेथड, जो कैट के जो स्पेसिफिक मेथड है, राइट, कैट के जो स्पेसिफिक मेथड है वो हम एंड जो भी एट्रीब्यूट रहेंगे वो एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे कैट के अंदर। समझ में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। सो दिस इज द थिंग, क्या है, दिस इज द थिंग। तो इसीलिए हम डाउन कास्टिंग करते हैं। अपकास्टिंग तो हमारा होता ही है, but sometime we required some properties from the current or child class. So downcasting is क्या है, हमारा अपोजिट है अपकास्टिंग के। ये जो प्रोसेस कन्वर्टिंग जो है सुपर क्लास का जो रेफरेंस टाइप है टू इट्स सब क्लास ऑब्जेक्ट, उसके सब क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। एंड ये जो वे है जो ट्रीट कर रहे हैं हम इसको, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सुपर क्लास का एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, वो क्या हो रहा है, ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जो रेफरेंस है। ओके, सो दिस एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन कर रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं कास्ट ऑपरेटर। इसको हम एक्चुअली कास्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसको। मींस एक टाइप है तुम्हारा एनिमल का, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को तुमने क्या किया, तुम्हारे कैट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखो कभी भी है ना, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जहां पे हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, ओके, तो उसको हम बोलते हैं डाउन कास्टिंग। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं डाउन कास्टिंग। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तुमने डेटा टाइप पढ़ा है, इंट इंट ए इक्वल टू 10, इंट ए इक्वल टू 10। देन मैंने ये भी बताया था मैंने, लाइक फ्लोट बी, चलो फ्लोट ए इक्वल टू लाइक 1.0 एंड डबल इक्वल डी इक्वल टू 1.0। 0.0 की जरूरत नहीं है, चलो 10 लिख दो। ओके, सो अभी हमारे पास क्या है, हमारा इंट फ्लोट से छोटा है, फ्लोट डबल से छोटा है। मीन्स सबसे बड़ा मीन्स पेरेंट कौन है, डबल है,
राइट। डबल जो डेटा टाइप है हमारा हायर डेटा टाइप है, उसके नीचे उसका फ्लोट डेटा टाइप है, और इंट उसके उससे छोटा क्या है, शॉर्ट है ना, करेक्ट। तो हमारे जो टाइप डेटा टाइप है वो डेटा टाइप, अगर मैं डबल की जो वैल्यू डी है, राइट, डी को अगर मैं एफ में लाइक जो डबल है, डबल को मीन्स एफ को अगर डी में मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ को मैं ए में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं ए को ए इक्वल टू डी करता हूं तो मुझे दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना कि हम पेरेंट चाइल्ड क्लास से मीन्स पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके हम मीन्स हमारा जो छोटा है वो बड़े के अंदर बैठ रहा है, मीन्स बड़ा जो हमारा जो बड़ा मीन्स इन द सेंस जो हायर वाला जो अपर है, जो अपर कास्टिंग है, कोई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, राइट। अपर कास्टिंग मीन्स स्मॉल टाइप जो है हमारा, जो बिगर टाइप है मीन्स हमारा पेरेंट टाइप है, उसके अंदर इनिशियलाइज हो रहा है, असाइन हो रहा है, इसको हम असाइन कर रहे हैं ना। इस वेरिएबल को हम इंट के वेरिएबल को हम फ्लोट के वेरिएबल में असाइन इजीली कर रहे हैं, तो हमें कोई यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रही है। जब हम ये जो इंट है, इंट को डी असाइन करना चाह रहे हैं मीन्स डबल डेटा टाइप, तो डबल डेटा टाइप हमारा बड़ा है, तो बड़ा डेटा टाइप जो है तो ये हमारा कन्वर्जन में प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको बोल रहा है कास्ट एक्सप्रेशन टू इंट। तो एक्स भाई इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दो, तो डबल को हमने किया इंट को इंट में कन्वर्ट एक्सप्लिसिटली, हमने ब्रैकेट देके इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन, हमने ब्रैकेट देके उसको कन्वर्ट किया तो हमारा कंपाइल टाइम एरर चले गया। तो यही हो गया डाउन कास्टिंग और ये हो गया हमारा अप कास्टिंग। अप कास्टिंग समझ में आया अभी? तो हमारे क्लास पे भी ऐसा ही है, राइट। हमारा पेरेंट क्लास डायरेक्टली इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। देखो ये अगर मैं निकाल देता हूं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, सेम एरर आएगा जो हमने अभी देखा था डेटा टाइप का, वही यहाँ पे बोलेगा कास्ट एक्सप्रेशन टू डाउन कास्टिंग कैट, करेक्ट, ऐसा बोल रहा है। अगर इस एनिमल के अगर हम यहाँ पे एनिमल लिखते हैं, चलो एनिमल, ठीक है, यहाँ पे एनिमल लिखते हैं, और यहाँ पे अगर हम शायद यहाँ 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 पे समझो, चलो वही बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने डॉग का क्या किया, एक रेफरेंस लिया डीओजी या डी नाम का, ओके, और इंपोर्ट क्लास, चलो इंपोर्ट कर दो। तो सॉरी माय बैड, यहाँ पे कैट ही लेता हूँ मैं, कैट, ओके, कैट का सी है। तो इसको अगर हम सी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे जब एनिमल का है, वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ओके, इसको इनिशियलाइज करने को बोल रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए हम नल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या गाइज? हम हमारा चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है, इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर रहे मीन्स असाइन कर रहे, तो असाइनिंग के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा अपकास्टिंग, क्योंकि हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है एनिमल क्लास के अंदर, तो ये हो गया हमारा अपकास्टिंग। इसका मतलब है ये जो चाइल्ड क्लास है एनिमल क्लास के रेफरेंस से उसके चाइल्ड क्लास के मीन्स उसके जो पेरेंट क्लास के जो वेरिएबल मीन्स जो डेटा है वो एक्सेस कर पाता है। उसी को अगर हम उल्टा करेंगे तो अभी हमने देखा था उल्टा करने से क्या होता है, हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। टाइप कास्टिंग मीन्स ये जो कास्टिंग है हमारी ये डाउन कास्टिंग है, करेक्ट।
तो वही है, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, सिंपल है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो कभी भी अगर तुम्हें अगेन फिर से सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, डाउनकास्टिंग अपकास्टिंग, यही एग्जांपल में अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। इसको बोलते हैं हम अपकास्टिंग। ओके, पेरेंट क्लास का रेफरेंस और हमारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, उस पेरेंट क्लास के रेफरेंस को असाइन करना, ये हो गया सिंपल तरीके से अपकास्टिंग। और डाउनकास्टिंग क्या हो गया? हमारा जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें चाइल्ड क्लास के अंदर कन्वर्ट करना है और इसको ट्रीट करना है एज अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा डाउनकास्टिंग। दैट्स इट। ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग एप्लीकेशन में अपकास्टिंग कैसे मैनेज होती है, राइट? अपकास्टिंग कैसे मैनेज होती है? तो सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं इसको थोड़ा ऑब्जेक्ट एक पैकेज बना देता हूँ, अपकास्टिंग। लेट मी मूव दिस into refactor anyway. Let's refactor it. ओके, सो यहाँ पे अपकास्टिंग के अंदर हम एक बनाते हैं क्लास अकाउंट का। ओके, अकाउंट। अब अकाउंट क्लास के अंदर क्या क्या रहेगा? अकाउंट नंबर और बैलेंस, आईडी अकाउंट नंबर बैलेंस, राइट? और इसके अंदर एक मेथड है, समझो शायद डिपॉजिट वाले मेथड लिख दो। ओके, देन अब हम बनाएंगे एक चाइल्ड क्लास। हम क्या बनाएंगे? चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में भी सेविंग अकाउंट, राइट? सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट क्या करेगा? किसको एक्सटेंड करेगा? अकाउंट। अकाउंट को। हमने बहुत बार देखा ये चीज, राइट? इनहेरिटेंस से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक हमारा वेरिएबल है, इंटरेस्ट रेट वाला। सर तुम रोज रोज इंटरेस्ट रेट ही क्यों ले? ओके, लेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आजकल में जहाँ पे होम लोन हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी तुम लोन ले रहे हो या फिर तुम डिपॉजिट रखते हो, तुम एसआईपी करते हो, तो उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट रेट लेते हैं। ओके, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट मेरा फेवरेट है। लेट्स डू दैट। और हमें यहाँ पे कोई ऐसी कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट समथिंग, और हम डिपॉजिट वाली मेथड को वो ये करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ओके, तो एट द, चलो ओवरराइड, यहाँ पे ऑटो ऑप्शन आया, तो हो गया हमारी डिपॉजिट वाली मेथड। ये मैं इसको बोलता हूँ चाइल्ड क्लास की, चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड क्लास की मेथड। तो अब हमें, जब हमारा एक चाइल्ड क्लास, ये हमारा एक चाइल्ड क्लास है, और एक क्लास बनाता हूं मैं, उसके अंदर मेरा जो चाइल्ड क्लास है और एक, मुझे अकाउंट चेक करना है, चेकिंग अकाउंट। ओके, चेकिंग और समथिंग अकाउंट, अकाउंट। और इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे, अगर मुझे अकाउंट चेक करना है, राइट, मुझे जो भी मेरा बैलेंस है, या फिर मेरा डिपॉजिट है, या फिर मेरा लिमिट है, सब चीज़ें मुझे चेक करनी है। तो उसके इसके लिए मैं, मुझे क्या चाहिए? बैंक एक्सटेंड अकाउंट, जो भी तुम्हारा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। देन उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरा लिमिट है मैं चेक करना चाह रहा हूँ।
तो डबल और लिमिट समथिंग लाइक दैट कंसिडर करो, कुछ तो एडिशनल वेरिएबल। और इसमें भी ओवरराइड कर दो तुम्हारा मेथड ओवरराइड डिपॉजिट। देन विड्रॉल वाली नहीं है, हम नहीं लेंगे। सो अब जब हम इसके अंदर जाते हैं मेन क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर चलो ठीक है, हम बैंकिंग सिस्टम डिफाइन करेंगे। बैंक सिस्टम, क्या एक बैंक सिस्टम नाम का क्लास, मेन मेथड इसके अंदर। अब मेन मेथड के अंदर पहले तो क्या रहेगा, मुझे अपकास्टिंग करनी है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, अपकास्टिंग करनी है। अगर मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, तो आई विल क्रिएट वन अपकास्टिंग एरे। तो कैसे, मैं यहाँ पे एक बैंक अकाउंट 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 को ऑब्जेक्ट और इसको मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, इक्वल टू न्यू तुम्हारा अकाउंट, लेट मी अकाउंट 1, अकाउंट तुम्हारा सेविंग अकाउंट, और दूसरा है तुम्हारा फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, 0th पोजीशन पे तुम्हारा सेविंग अकाउंट मीन्स इम्प्लिसिटली अपकास्टिंग हो रही है, और दूसरा चेकिंग अकाउंट, ये भी हो रही है तुम्हारी इम्प्लिसिटली अपकास्टिंग। क्या कर रहे हैं हम, दो एक से ज्यादा दो हमारे पास क्लासेस है, चाइल्ड क्लासेस, तो हम इसका एरे बना के एक एक को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं ना। तो चाइल्ड जो हमारा अलग अलग के जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है पेरेंट एरे में स्टोर कर रहे हैं, और इम्प्लिसिटली क्या कर रहे हैं, हम इसको अपकास्टिंग कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिटली अपकास्टिंग, इम्प्लिसिट अपकास्टिंग। ठीक है, ये होगा हमारा इम्प्लिसिट अपकास्टिंग। पीछे सेम, राइट, ये भी हमारा इम्प्लिसिट अपकास्टिंग। अभी हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है, किसको, डिपॉजिट वाले मेथड को, करेक्ट। तो ऐसे हम कॉल करेंगे डिपॉजिट वाली मेथड। मुझे इस सेविंग और चेक अकाउंट के अंदर ये चाइल्ड क्लास नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे समथिंग और ये इस क्लास का नेम देता जो कि तुम्हें डिफरेंशिएट होना चाहिए, करेक्ट। सो लेट मी कम टू द बैंक सिस्टम। ओके, अब हमारे पास एरे है, इसलिए हमने फॉर लूप लगाया। जो तुम्हारा अकाउंट का जो लेंथ है उसको उतनी बार हम उसी लेंथ के हिसाब से इस डिपॉजिट मेथड को कॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट मेथड को कॉल कर रहे हैं। जो तुम्हारा फर्स्ट आउटपुट आएगा तुम्हारे जो सेविंग अकाउंट के लिए आएगा, ओके, लेट मी रन दिस। एंड जो सेकंड आउटपुट आएगा तुम्हारा जो चेकिंग वाला है, आ रहा है ना। तो जो हम अकाउंट को यहाँ पे डिपॉजिट मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं दोनों से, अगर वही मैं हमारे जो अकाउंट अकाउंट जो है अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट है इससे अगर मैं इंटरेस्ट रेट को कॉल करूं तो होगा क्या कॉल, नहीं होगा, ये कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि ये जो पेरेंट का जो रेफरेंस है तुम्हारे चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं देख पाएगा, चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं देख पाएगा, देख पाएगा क्या, देखो चाइल्ड क्लास के अंदर तुम्हारे सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट का अब वेरिएबल है, चलो सेम ले लो सर, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, तो होगा क्या, ये कॉल होगा गाइस, ये कॉल होगा, नो सर। नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि हमें इसको डाउन कास्टिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस है हमें चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन हमारा जो मैनुअल कास्टिंग है वो हमें प्राइमरीली यूज करना पड़ेगा और रीअसाइन करना पड़ेगा स्पेसिफिक मेथड के लिए। ओके, तो उसी को अगर हमें डाउन कास्ट करना है, इसी को अगर हमें डाउन कास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? लेट मी डू दैट। इसी एप्लीकेशन को हम बनाएंगे डाउन कास्ट। अकाउंट अकाउंट 1 और यहाँ पे इसका एरे बना के डायरेक्टली मैं थोड़ा ऐसे इनिशियलाइज करता हूँ। न्यू सेविंग, ओके, सेविंग अकाउंट, देन न्यू मेरा चेकिंग अकाउंट, ओके, चेकिंग अकाउंट, अज्यूम दिस। इसमें अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ। ओके, इसमें अब फॉर लूप चला रहा हूँ और मेरी डिपॉजिट वाली मेथड तो मुझे एक्सेस होगी ही। मुझे कोई दिक्कत है क्या? जो हमारा शेयर पर जो भी पेरेंट बिहेवियर है वो तो हमारा काम करेगा, ये नहीं काम कर रहा है, राइट? सॉरी, हाँ, ओके, Checking सॉरी checking account is double. सॉरी, यहाँ पे मुझे चाहिए सेविंग अकाउंट। ओके, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, थैंक्स फॉर द नोटिस। ओके, नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं मेरी डिपॉजिट मेथड को क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर मुझे इंटरेस्ट रेट को कॉल करना है तो समझो कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट अभी कॉल हो रही है क्या? नहीं हो रही है मेथड। मैंने अभी तक डाउनकास्ट किया है क्या? नहीं किया हूं। तो मुझे डाउनकास्ट करना पड़ेगा तभी जाके मैं कॉल कर पाऊंगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट, ये फिर ये। तो इफ अगर मेरा इंस्टेंस ऑफ सेविंग अकाउंट है, ये सेपर है, ओके, ऐसे भी कर सकते हो। तुम्हें पहले मैंने अलग बताया, सर तुम ये अलग बता रहे हो, नहीं, बोथ आर सेम। यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सेफ खेल रहे हैं। सेफ खेल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमें भाई अगर ये इसका टाइप है तभी जाके क्या कर, सेविंग अकाउंट में इस हमारा पेरेंट अकाउंट को डाउनकास्ट कर, करेक्ट? देन कॉल दिस कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट मेथड। श्योर? नहीं, हमने इंस्टेंस ऑफ देखा है पहले, ये हमने ये सभी काम किया है, तो हम इसको कर सकते हैं। चलो सर, नहीं हमें वो आइडिया ही नहीं है। नहीं तो नहीं है, तो नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटा दो भाई। बस सेव, अगर तुम्हें सेव चाहिए तो तुम इसको एक चेक लगाओ। अगर इंस्टेंस ऑफ चेक लगाओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर कोई गलत ऑब्जेक्ट आता है तो वो वहां पे थ्रो करेगा एक्सेप्शन, या फिर बाहर जाएगा, उसके बाहर जाएगा, ओके, उससे बाहर जाएगा। अभी हम इसके अंदर डाउनकास्टिंग कर रहे हैं। जब हमारा सेविंग अकाउंट अकाउंट 1 रहेगा तो इस केस में सेविंग अकाउंट का कैलकुलेट इंटरेस्ट वाला मेथड कॉल होगा। लेट्स सी, होगा नहीं होगा? क्या हुआ? कुछ गलत हुआ? ओके, हाँ, ऑलरेडी हमने यहाँ पे असाइन किया, हो गया ना? कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट चेकिंग एल्स, इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन वाला मेथड कॉल हुआ नहीं हुआ? हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया, इसलिए हमारा जो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जा रहा होगा, लेट मी, हाँ, कास्ट के लिए एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, बट ऑन मॉडल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोडर ऐप, जब ऐप लोड होता है तब इसको एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, दैट्स नॉट एन इश्यू, हमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है। हमें जो चाहिए
हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिला, हमने हमारा जो अकाउंट है उसको डाउनकास्ट करके सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करके, जो सेविंग अकाउंट की जो मेथड है, जो कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट वाली मेथड है, हम उसको एक्सेस कर पा रहे नहीं पा रहे। फिर इसको सेविंग अकाउंट वाली अगर हमारी चेकिंग वाली है तो उसके अंदर भी हम ऐसे ही सेम करके कॉल कर पाएंगे उसको, ऐसा हम कन्वर्ट करके उसको भी कर सकते हैं। कैसे सर? सेम है ना यार, हमें कुछ अलग करने की जरूरत है क्या? चेकिंग अकाउंट, राइट, चेकिंग अकाउंट इक्वल टू चेकिंग अकाउंट, इसकी जो भी वेरिएबल्स होगी, बैलेंस वाला वेरिएबल है तो कर दो कॉल। लेट मी चेक, नॉट अ स्टेटमेंट, लेट मी चेक व्हाट आर द मेथड्स। मैं यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ, चलो डिपॉजिट मेथड है, यहाँ पे मैं विड्रॉ वाली मेथड लिखता हूँ। चेकिंग करना है तो चेक बैलेंस वाली मेथड लिखता हूँ यार, चेक बैलेंस, ओके, चेक बैलेंस चेकिंग अकाउंट क्लास मेथड, ओके। सो लेट मी डू दिस एंड कम बैक टू दी में, यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से हम चेक बैलेंस वाले मेथड कॉल करते हैं। यू कैन कॉल इट, यू कैन रन इट, एंड दिस वुड बी क्या हुआ, डिपॉजिट टेन क्लास, डिपॉजिट चेकिंग क्लास, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आई को दिया है चेकिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, डिपॉजिट चाइल्ड क्लास को डिपॉजिट मेथड कॉल है, देन वो तो ऊपर वाला ऊपर का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका लेंथ से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट दिस वन देन दिस वन, हम इसको कॉल कर रहे हैं और इसकी मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर, व्हाट हैपन, यहाँ पे तो बराबर है हमारा, चलो इससे अच्छा हम एक अलग तरीके से थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, सो व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन आएगा ही, सो लेट मी डू, हमें फॉर ईच लूप पता है ना, हम फॉर ईच लूप कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि Yes, sir. मोस्टली क्या होता है इस केस में हमें पता नहीं है ना कि क्या होगा, बस तो काम का होना चाहिए। लेट मी रन इट नाउ, हम सेफ नहीं खेल रहे, जहां पे हमें इंस्टेंस, अगर इसका इंस्टेंस आता है तो लेट्स विल डू वन थिंग, और डू वन थिंग, फर्स्ट में इसको आ रहा है, ओके, लेट्स कट फ्रॉम हियर, नहीं बराबर तो है, सेविंग और चेकिंग दोनों, तो पहले सेविंग जाएगा बाद में तुम्हारा चेकिंग, चेकिंग अकाउंट, सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट, उसका चेक बैलेंस क्या हो रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, अकाउंट वन, ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकाउंट वन ले रहे हैं, यहाँ से सेविंग भी ले रहे हैं, ओके, बराबर है, तो हमें सेव डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि हमारा ये वाला मेथड कॉल नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, लेट मी चेक ना, चेक बैलेंस चेकिंग, ये नहीं कॉल हो रहा, करेक्ट, तो हमारा ये भी कॉल तो होना चाहिए, लेट मी डू दिस, चेकिंग डिपॉजिट तो कॉल हो रही है, डिपॉजिट तो नहीं चाहिए, लेट मी डू बैंकिंग सिस्टम, किधर है बैंकिंग सिस्टम, बैंक सिस्टम, ठीक है, हाँ ठीक है, अकाउंट आ गए यहाँ पे, where it is getting failed, it's getting failed in class cast exception, okay,
तो यहाँ पे हमारा क्लास कास्ट एक्सेप्शन का जो है इश्यू आ रहा है, ये डाउन कास्टिंग में कहीं ना कहीं फेल जा रहे हैं। अननेम्ड लीडर ऐप और चेकिंग अपकास्टिंग में चेकिंग के लिए क्यों इशू आ रही है? लेट मी जस्ट comment out this, something happened here. Let me try now. कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, हाँ यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो जब हम चेक कर रहे हैं चेकिंग अकाउंट, तो इस केस में हमें जो एक्सेप्शन है थ्रो हो रही है। तो यहाँ कास्टिंग अकाउंट टू, ओहो ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमें अकाउंट टू को अगर हम कास्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अकाउंट विल रिड्यूस कॉस्ट फॉर एनी नॉन नल वैल्यू। व्हाट इज दिस? रिप्लेस चेकिंग अकाउंट विद सेविंग अकाउंट इन कास्ट। क्यों भाई, क्यों हमें सेविंग अकाउंट में कास्ट करना है? तो प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है? कि अब हम यहाँ पे दो टाइप कास्ट कर रहे हैं, डाउन कास्टिंग करना चाह रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब हम फर्स्ट हमारी डाउन कास्टिंग हो रही है प्रॉपरली, अगर एक करते हैं तो डाउन कास्टिंग हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस हमारे दोनों मेथड, उसकी जो मेथड कॉल हो रही है कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट वाली, वो यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे हमारा जो कास्टिंग है वो फेल जा रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। जो चेक अकाउंट जो है अकाउंटिंग, उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट मी दिस कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा जो अकाउंट टू है चेक, तो जो क्लास कास्टिंग एक्सेप्शन है, क्योंकि कोई नल वैल्यू नॉन नल वैल्यू के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम फिक्स कैसे करें, इसको हम फिक्स कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, थोड़ा सेफ जाना है। ओके, जैसे हम इफ अगर मेरा अकाउंट जो है अकाउंट टू, ओके, अकाउंट टू जो है इंस्टेंस ऑफ सेविंग है, तो क्या करो, ये वाला कास्ट करो, सेविंग अकाउंट वाला। ओके, सेविंग अकाउंट वाला, राइट। एल्स एल्स इफ एल्सिफ एल्सिफ करके इसको काउंट ये कर दो चेकिंग अकाउंट के लिए, अकाउंट टू, एंड लेट्स रन इट। गॉट इट? प्रॉब्लम समझ में आई? मैंने पहले बोला था कि तुम्हें अगर सेव तुम्हें डाउन कास्टिंग करनी है तो तुम्हें इंस्टेंस ऑफ चेक करना पड़ेगा। ये क्या होता है, रन टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को तुम्हें टाइप कास्ट के लिए नॉन नल वैल्यू का प्रॉब्लम देता है। भाई ये आया, इसका मैच हुआ, सेविंग पहला ऑब्जेक्ट आया, इसको मैच किया, देन क्या हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, इसको मैप किया, बस खेल खत्म। तो सिंपल है, तुम्हें जब भी डाउन कास्टिंग करते हो तो तुम्हें एक इंस्टेंस ऑफ यूज करके ऐसे कंडीशन में चेक करके डाउन कास्ट करना है रियल टाइम में। ओके, क्या हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा नॉन नल वैल्यू का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जब तुम डाउन कास्टिंग करते हो एक्सप्लिसिटली, तो तुम्हें ये सिंटैक्स रिक्वायर्ड है, ये वाला सिंटैक्स ध्यान में रखना कंपल्सरी। दिस शुड बी मैनुअल
हम मैन्युअली फोर्स करेंगे कास्टिंग के लिए, बिकॉज हमें डाउन कास्टिंग जो होता है इनहेरिटली वो रिस्की रहता है, तो उसको हमें हैंडल करना पड़ता है। तो डेंजर क्या है हमारा? कास्ट एक्सेप्शन, क्योंकि हम जब कास्ट करने जाएंगे, चेकिंग ऑब्जेक्ट हमने कास्ट करने गया था, तो सेविंग अकाउंट का रेफरेंस मिल रहा था उसको। तो क्या हो रहा है, कंपाइल जब कोड जब कंपाइल हो रहा है ना, वो क्रैश कर रहा है रन टाइम पे, राइट। इसीलिए हमें गारंटी के साथ हम फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, डाउन कास्टिंग करते समय इंस्टेंस ऑफ यूज कर रहे हैं, कि वेरीफाई कर रहे हैं हम जो ऑब्जेक्ट है ट्रू है, बिफोर मीन्स जो कन्वर्ट करने से पहले उसको वेरीफाई कर रहे हैं यही ऑब्जेक्ट है क्या। अगर है तो देन कॉल दिस, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। तो इसीलिए दिस इज द पैटर्न। तो तुम इसमें पैटर्न मैचिंग भी यूज कर सकते हो इंस्टाशॉप की, अगर तुम्हें करना है तो। जावा 16 के बाद पैटर्न मैचिंग आया है। सो जो मैनुअल कास्टिंग है इनहेरिट अल्टरनेटिवली, तो ये नहीं होगा, डाउन कास्टिंग फेल होगा एट रन टाइम पे। तो तुम इंस्टेंस ऑफ को पैटर्न मैचिंग में यूज कर सकते हो। तो गाइज दिस इज द वे वी कैन परफॉर्म डाउन कास्टिंग एंड अप कास्टिंग concept in Java. Got it? Do you have any Yes, sir. question, query? Uh, but sir, what is the purpose of this upcasting and downcasting? Yeah. Okay. What is the purpose of this? तो इसका पर्पज ये है कि कल जाके तुम्हें बहुत सारे क्लासेस हैं, तुम क्या कर रहे हो, इनहेरिटेंस कर रहे हो, पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे हो, है? गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम, पॉलीमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मैंने कल बताया था ना कि तुम्हारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी है, करेक्ट। मेथड जो ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। पर्पस क्या है कि कास्टिंग का, हमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म एंड कोड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब कास्टिंग क्या होता है, क्लीन होता है, हमें वहां पे जेनरिक कोड मिलता है, राइट, चाइल्ड क्लास के अंदर, बट सिंगल पेरेंट टाइप होता है। जब डाउन कास्टिंग हमारा टेम्पररी है, टेम्पररी जहाँ पे हमें कहीं पे तुम्हें कहीं जूम बैक मीन्स उसको स्पेसिफिक फीचर अगर तुम्हारा है, जैसे कि पैटर्न मैचिंग है, इंस्टेंस ऑफ है, कि तुम्हारा इनहेरिटेंस की जगह इंस्टेड ऑफ इनहेरिटेंस यू कैन यूज दिस, जहां पे तुम्हें डुप्लीकेट कोड अवॉइड करना है, उस केस में इसको यूज कर सकते हो, करेक्ट। तुम्हें यहाँ पे इसको मेथड को, जब तुम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे हो, और ऐसे पेरेंट क्लास की एक्सेस कर रहे हो मेथड, बट तुमने जहाँ पे पेरेंट क्लास को रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट, ऐसे बना दिया इनहेरिटेंस में। अब सर तुमने ऐसे ऑब्जेक्ट बना तो दिया, देखो यहाँ पे, लेट मी डू, देख यहाँ पे तुमने क्या किया, मुझे पेरेंट क्लास की सब वेरिएबल चाहिए, तो मैंने क्या किया, पेरेंट रेफरेंस यूज किया और डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया, और उससे हम एक्सेस कर रहे हैं डेटा। कल जाके मुझे इसके अंदर भी उसको कहीं मुझे डुप्लीकेट कोड, इसका जो कोड है रिपीटेड नहीं करना है, उसी क्लास का कोड मुझे चाहिए, किसी क्लास का ऐसे कोड चाहिए कि मुझे एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल कैट क्लास है, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे ऑब्जेक्ट कैट क्लास के अंदर का मुझे कोड करना है, बट यहाँ पे मैंने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना दिया, तो उसको इम्प्लिसिटली नहीं एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं ना, करेक्ट, डाउनकास्ट कर सकते हैं। टेम्पररी अगर हमें चाहिए एक्सेस कोई स्पेसिफिक फीचर का, तो उस केस में, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी चाहिए तो हमें, परमानेंट तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपकास्टिंग यूज कर रहे हैं,
डाउनकास्टिंग का रियर यूज होता है, अपकास्टिंग का तो रेगुलर बेसिस पे तुम यूज कर सकते हो। ओके, मोस्टली instead of creating the child class object you can create refer the parent class object। क्या होता है, क्यों ऐसे करते हैं हम, कई कई बार हमारा पेरेंट, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैंने बोला था ना आपको, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो इंटरफेस के अगर हमें मेथड को एक्सेस करना है, उसको अचीव करना है इनहेरिटेंस, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसका रेफरेंस तो बना सकते हैं ना। देखो, इसी क्लास को हम जब मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो इंटरफेस ही रहता है यहाँ पे हमारा, मोस्ट प्रोबेबली इंटरफेस रहता है, नहीं रहता है, Yes, sir. करेक्ट? ये हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे ये वाला भी हटा देंगे, करेक्ट? देखो, अब डेमो में आते हैं। यही देखो, एनिमल का हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएंगे, बना सकते न्यू, अभी ये थोड़ा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, न्यू एनिमल, ऑब्जेक्ट बना पाते क्या हम, क्योंकि ये हमारा इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना पाएंगे ना हम, कहीं चाहिए Yes, तो sir. उसकी मेथड तो हम ओवरराइड कर रहे हैं, फिर उसके ही रेफरेंस से हम इसको एक्सेस करेंगे। तो उस केस में हमारा अपकास्टिंग बाय डिफॉल्ट आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं है। बट समटाइम वी रिक्वायर्ड द डॉग क्लास मेथड और प्रॉपर्टीज इन द एनिमल रेफरेंस, तो देन यू कैन कास्ट इट, डाउन कास्ट इट, तो उस केस में हम उसको डाउन कास्ट करते हैं। तो मोस्टली इन शॉर्ट सिंपल चीज, ज्यादा ट्रेस लेने का नहीं, जहां पे हमें टेम्पररीली एक्सेस करना है कुछ स्पेसिफिक फीचर को, टेम्पररीली, तो उस केस में हम डाउनकास्टिंग करेंगे। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उस पॉलीमॉर्फिज्म में अपकास्टिंग आता है, क्योंकि हमें थोड़ा क्लीन कोड लिखने के लिए, जेनरिक कोड लिखने के लिए, डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस जो होते हैं उसका जो सिंगल पेरेंट होता है, उस केस में हम ये वाला अपकास्टिंग यूज करते हैं डेली बेसिस पे। गॉट इट? Yes, sir. ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Thank you. राहुल?